आप अपना पूरा नाम और एनजीओ का नाम। मेरा नाम संदीप गुप्ता है। हमारी एनजीओ का नाम शशिराज फाउंडेशन है, जो कि मेरे माता पिता के नाम से है। और इस एनजीओ को मुझे चलाते हुए 10 साल हो जाएंगे अब 14 फरवरी को। बाकी मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ पिछले 15 सालों से हूँ। अच्छा, तो ये जो ओल्ड एज होम है ये कितने समय से चल रहा है? ये 10 साल हो जाएंगे फरवरी में। 10 साल हो गए, मतलब 2015 से 2016 से। 2016 से। हाँ जी। तो ओल्ड एज होम में किस किस तरीके के, मैंने देखा ज़्यादातर वहाँ पे फीमेल ज़्यादा है और मेल भी। मेल फीमेल दोनों बराबर हैं हमारे यहाँ। और क्या क्या ज़्यादातर परेशानियाँ आप जो अलग अलग केसेस के बारे में बताएं? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो ना एक एज में आके हैं बुजुर्ग, बचपन में आ जाता है अपने, हाँ, थोड़ा मेंटली रिटायर हो जाते हैं, कुछ फिजिकली बीमार हो जाते हैं, पैरालाइज हो गया या फिर एक्सीडेंट हो गया। उस केसेस में ज़्यादा बुजुर्ग आते हैं हमारे पास। जो केसेस आपने पैरालाइज का बताया, हाँ जी। पैरालाइजिस में ये लोग इनको मेंटेन किया जाता है अपने बच्चों के द्वारा या ये कहीं हाँ, कुछ परिवार के सदस्य छोड़ के जाते हैं हमारे पास। अच्छा, वो लोग भी आके मिलते जुलते रहते हैं इनसे बराबर, हमसे ट्रीटमेंट के बारे में पता करते रहते हैं। ऐसा होता है कि लोगों की सोच जो है ना वो अलग है। देखिए, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, अच्छा, तो किसी और के साथ भाई है, भाई की फैमिली में नहीं एडजस्ट हो सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियां हैं, सिर्फ अच्छा, बेटे नहीं है, वो भी हमारे पास आ जाते हैं। हर प्रकार के लोग हैं, कुछ लड़ाई झगड़े में भी आते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है कुल तो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं, जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वो थक हार के आते हैं वापस। तो बुजुर्ग अपनी कुछ परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो उसमें फिर उनका टाइम खराब होता है, मतलब माहौल खराब हो जाता है घर का। तो कुछ इस वजह से भी हमारे यहाँ पे आते हैं। कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा यहाँ रहेंगे? देखिए, ज़्यादातर तो मेरे पास लोग लाइफ टाइम के लिए आते हैं, लाइफ टाइम? कि डेथ होके ही यहाँ से जाना होता है। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं मेरे पास, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं जिन्हें कि भाई इनकी सेवा कर लो, 2 दिन का नहीं पता, 2 साल का नहीं पता। अच्छा, मतलब हमारे पास कुछ बुजुर्ग ऐसे आए जो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होती थी उनकी, पिछले 8 सालों से 9 सालों से हमारे पास है, और डायलिसिस बंद हो गई उनकी। डायलिसिस मतलब एक बहुत बड़ा वो था जो बिल्कुल नहीं होती है आंटी की। सब प्रकार के, कैसे कैंसर है, HIV वाले भी है, हर तरह के बुजुर्ग हैं। हम सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। क्या ओपिनियन है आपका इन चीज़ों को लेकर? क्या ये एक सोशल डेक्लाइन भी है, समाज का पतन है? उसको कैसे हम? देखिए सर, ये समाज का पतन नहीं कह सकते। आने वाले टाइम पे हर किसी को अपना फ्रीडम चाहिए होता है, खुलापन चाहिए होता है। बुजुर्गों का भी अपना एक, मेरे पास बड़े बड़े अफसर लोग भी आए हैं बुजुर्ग जो रिटायर्ड हैं, जिनकी 1.5 लाख रुपए पेंशन आ रही है। वो उनकी अपनी ईगो है, बच्चों की अलग ईगो है, तो उस कारण भी वो हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, तो हम तो ये सोच रहे हैं आने वाले टाइम पे ये वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम जितने भी हैं और खुल रहे हैं। पिछले 10 सालों में 100 से ज़्यादा तो मैं देख चुका हूँ खुलते हुए। मतलब एक न्यू नॉर्मल हो जाएगा आने वाले टाइम में, हाँ आप ये जी, कह रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, जैसे बच्चों को अपने हम पढ़ने लिखने के लिए हॉस्टल में डालते हैं, क्या वो गलत है? अभी ऊपर मेरे पास ओल्ड एज होम में एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे एक कहानी बताई कि जो विदेशों में अपने बच्चों से परेशान हो जाते थे लोग, तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल देते थे अपने फ्रीडम के लिए, अपने काम के लिए। तो उनका नाम था उस अनाथ आश्रम का कॉन्वेंट, जिसको आज हम यहाँ पे VIP स्कूल माना करते हैं, सरकारी स्कूल है, कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे बच्चे को। वो एक अनाथ आश्रम था। तो वही चीज़ें अब यहाँ पे भी बदलती जा रही हैं। बच्चों की जगह माँ बाप को हमारे पास रखा जा रहा है। ये उनका हॉस्टल मान लीजिए, कॉन्वेंट स्कूल मान लीजिए, कुछ भी समझ सकते हैं इसको। डी एडिक्शन में कितने कम उम्र के बच्चे आपके पास आ रहे हैं? मैं 18 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लेता। अच्छा, उसकी वजह है, उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। उनको छुड़वाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? उनको छुड़वाने के लिए हमारे पास जिनको बहुत सारा अनुभव है, जो खुद से नशा छोड़ के बैठे हैं 20 साल 25 साल से, वो काउंसलर हैं हमारे यहाँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, MBBS डॉक्टर है, साइकाट्रिक है, 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ रहता है हमारे यहाँ, BMS डॉक्टर्स रहते हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे उसकी काउंसलिंग
और दवाई जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो दी जाती है। किस किस टाइप के नशे के बच्चे आते हैं? मल्टी, देखिए शराब के तो ज़्यादा आते ही हैं क्योंकि शराब हमारे को खुली मिल रही है, और फिर आजकल तो ड्रग्स भी ओपन हो गई है। एक 10 साल का बच्चा भी जो है बड़ी आसानी से नशा ढूंढ लेता है और कर रहा है आज की तारीख में। ठीक है।